20 से 25 लोगों की जान बचाते हुए भाई अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिलहाल सोशल नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, अपने लिए तो भाई हर कोई जीता है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, लेकिन फिलहाल गुम्मड़ गांव के सुरेश पहलवान ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया भाई कि भाई अपने लिए नहीं लेके 20 से 25 लोगों की जान बचाते हुए भाई अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिलहाल सोशल मीडिया और अखबारों की जो सुर्खियां बने हुए भाई, उसी परिवार से मिलने के लिए इस परिवार हमारी जो टीम है भाई गुम्मड़ गांव में जो यहाँ पर पहुंची है, उनके बड़े भाई मौजूद है और दिल्ली फायर सर्विस में वो काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, आलीशान मकान होते हुए भी, बेटे का करोड़ों रुपए का व्यापार और बिजनेस होते हुए भी उन्होंने अपने काम के प्रति जो नैतिकता, जो निष्ठा भाव जो दिखाया है, यानी कि भाई उनकी तकरीबन 57 से 58 साल की उम्र थी, उसके बावजूद भी वो दिल्ली फायर सर्विस में अपनी जॉब करते थे। बेटे का करोड़ों रुपये का बिजनेस होते हुए भी उन्होंने अपनी जो जॉब है भाई सोचा कि मैं अपनी जॉब को कंप्लीट करूँगा। बावजूद उसके दिल्ली में जब 4 जो मंजिला बिल्डिंग में जब आग लग जाती है, 20 से 25 लोगों की जान उसमें फंसी हुई थी। उसमें उन्हीं को बचाते हुए भाई जो पहलवान जी है अपनी शहादत और अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी है। फिलहाल परिवार से बातचीत हुई है, परिवार का बताना है कि शहीदी का जो दर्जा है वो भी उनको मिला है और बड़े मान सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ जो उनका अंतिम संस्कार हुआ है। जिस टाइम पर पूरा देश रंग बिरंगी होली मनाने लग रहा था, उस टाइम पर इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ भी टूटा था। लेकिन बड़े गर्व की बात परिवार के लिए ये है कि भाई 20 से 25 लोगों की जान बचाते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी, ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियो और पोस्ट अखबार की सुर्खियाँ बने हुए हैं कि भाई अंकल जी ने, पहलवान जी ने ऐसे 20 से 25 लोगों की जान बचाते हुए प्राणों की आहुति दे दी। भाई साहब तो मतलब शुरू से ही उनकी आदत थी कि भाई अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना। अपने लिए तो हर कोई जीता है। हाँ जी, उनकी मतलब भावना ये थी। और हमने अपने भाई पे देखो, दुख तो बहुत है, उनकी मतलब जो रिक्त होया शतान वो नहीं भरा जा सकता, लेकिन हमने अपने भाई पर गर्व भी है कि उन्होंने 20-25 आदमियों की जान बचाते हुए मतलब खुद को। बिल्कुल भाई। और भी देखो उस टाइम पर, देखो भाई सिलेंडर जो हमने सुनने में आया था उस टाइम पर 20 से 22 जो सिलेंडर है भाई, अचानक से उनमें आग लग गई। पूरा जो प्रोसीजर था वो होने ही वाला था। सिलेंडर फटने की प्रक्रिया थी, कारण क्या रहा वहाँ पर? फिर वहाँ पर जी 4 मंजिला इमारत थी, उसमें आग लगी हुई थी। वैसे सामान में आग लगी हुई थी, घर के कपड़े वगैरह। ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जी अंदर सिलेंडर भी है, और वो काफ़ी देर से आग लगी हुई थी। तो भाई साहब और पहुँचे थे वहाँ पे, इनके पास कॉल आई थी, ये पहुँच गए थे टाइम से। जैसे कॉल आई वैसे ही इन्होंने एक्शन किया, पहुँच गए थे ये। तो अंदर वो पानी के लिए पाइप बिछा दिया था। तो एक ने बोला, उस्ताद जी पाइप को बोल दो नीचे खोल देंगे गाड़ी से। ठीक है। तो इनका जैसे इनका घूमना हुआ और सिलेंडर का फटना हुआ। अभी वो सिलेंडर का फटते एकदम मतलब गैस को जगह चाहिए क्योंकि प्रेशर से आती है वो। तो भाई साहब गेट के सामने थे उस टाइम। तो जब वो हादसा हुआ, फिर उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में कितने दिन तक इलाज चला और कब? फिर 9 दिन तक चला इलाज। 22 तारीख को सवेरे 9:24 का हादसा है ये। जिस टाइम पर उसमें हॉस्पिटल में एडमिट तो बातचीत हुई थी? हाँ जी, बातचीत हुई हमारी, खूब अच्छे से बातचीत हुई थी। ये तो था ही नहीं कि भाई ये बातें हो जाएगी हमारे साथ। हाँ, और इतने मतलब हौसले वाले थे, जब्बे वाले थे कि जाते समय भी वो दूसरे जो इंजर्ड थे लोग, उनको मतलब हौसला देते हुए गए भाई साहब, कोई नहीं भैया ये हो जाता है, थोड़ी बहुत है, ये ठीक हो जाओगे आप लोग। बिल्कुल। कितने? 13 से 14 लोग उस टाइम पर घायल हुए थे। 14 लोग इंजर्ड हुए थे जी। 3 फायर के थे, 3 दिल्ली पुलिस के थे और 8 आदमी सिविलियन थे और कुछ और अंदर थे जो इंजर्ड नहीं हुए थे। तकरीबन 20 से 25 आदमी थे टोटल। अच्छा अंकल जी, जो बड़ी बात यह है कि भाई
परिवार का अच्छा खासा ब्योत है, बेटे का अच्छा व्यापार है, बिजनेस है, परमात्मा ने हर चीज़ की मौज दे रखी है। तो भाई अंकल जी को आप कभी कहते नहीं थे भाई अब तो बतेरा है, अब ड्यूटी वगैरह छोड़ दो, अब क्यों ड्यूटी कर रहे हो, ऐसा कभी बोला था? ना जी, उन्होंने मतलब शौक के लिए कर रखी थी कि भाई कोई सेवा नहीं, करनी देखो हाँ सेवा करनी है, सेवा भाव से ही वो जाते थे। वहाँ भी स्टेशन पे भी कभी मतलब ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी मतलब कॉल आ गई तब भी मतलब ये नहीं बोलते थे वो, ना भाई मैं ऑफ होगी मेरी ड्यूटी, मैं नहीं जाता। उस टाइम भी मतलब बोले नहीं, सबसे पहले एडवांस तैयार रहते थे वो। और वहाँ नहीं, यहाँ भी गांव में या और कहीं मतलब नज़दीक कहीं भी कोई प्रोग्राम होता या कुछ भी होता तो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। हाँ, शासन प्रशासन की तरफ से भाई राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है, परिवार की तरफ से किसी और प्रकार की कोई मांग अंकल जी? बस हमारी तो एक ही मांग है जी कि भाई साहब का कोई स्टेचू लगवाया जाए, शहीदी स्मारक, और कोई पार्क या कोई स्कूल या कोई रोड का मतलब नाम भाई साहब के नाम से रखा जाए। बिल्कुल भाई, ये हमारी यही मांग है जी। बिल्कुल भाई, जो सुरेश पहलवान जी है भाई अंकल जी, और वो समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ करके जो भाग लेते थे, सुनने में आ भी जहाँ पर भी चाहे गौशालाओं में डोनेशन की बात करें या सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, जहाँ पर भी सुरेश जी को याद किया जाता था वहाँ पर वो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। उनके भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई क्या कहना चाहेंगे इस बड़े हादसे को, और हमारी भावनाएं भी परिवार के साथ है, कैसे क्या यह हादसा हुआ? देखो फिलहाल हमारा पूरा परिवार गहरे सदमे में है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि भाई साहब के साथ ये कहानी घट जाएगी जी। पर जो वो मान सम्मान जाते जाते ले गया, देश के प्रति शहीद हो गया। अब मैं भी आर्मी में रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी, सुरेश से छोटा भाई भी आर्मी में रहा है। ये सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का हिस्सा रहे। आपने कारगिल की लड़ाई लड़ रखी? कारगिल की लड़ाई लड़ी हुई है, और 2.5 साल भारतीय शांति सेना का हिस्सा बन के श्रीलंका में जो लिट्ठे का गेरिल्ला युद्ध था उसमें भी हमने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर। पर वो सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त हुआ जो भाई को प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने जाते जाते 20-25 आदमियों की जान बचाते हुए अपने आप खुद की कुर्बानी दे दी। हमें भाई पर बहुत गर्व है, और हम सरकार से, दिल्ली सरकार से, साथ साथ हरियाणा सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब के नाम कोई स्टैचू, किसी स्कूल का नाम, कोई धर्मशाला, हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमेशा के लिए दूसरों के प्रति एक जागरूकता बनी रहे, प्रेरणा स्रोत बना रहे, दूसरों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। बिल्कुल भाई, पहलवान जी ने देखो एग्जाम्पल सेट किया भाई। अब हरियाणवी कहावत भी है भाई, अपने लिए अपने परिवार के लिए तो भाई दुनिया जीव मर है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए देखो जो 20 से 25 लोगों की जान बचाते हुए पहलवान जी ने अपने जो प्राणों की आहुति दी है भाई। परिवार देखो इस टाइम पर भाई परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, जिस परिवार से सदस्य चला जाता है भले ही वो शहीद हुआ हो, लेकिन उसके पूरी जीवन की जो यादें उस परिवार के साथ जो है वो तमाम उम्र तक वो जुड़ी रहती हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, जो कैसा व्यवहार था अंकल जी का? बहुत बढ़िया, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था। कोई भी काम होता, कोई भी आता, भाई शेषी ये काम है, हाँ चल भाई मैं करवाऊंगे, चलो करेंगे, मिलजुल कर कराया करते सारा। बढ़ चढ़ का कर आया करते भाई, कहा चलो ये काम करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी थे। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शासन प्रशासन से भी निवेदन, हालांकि परिवार भी बताने लग रहा है और अखबारों की जो सुर्खियाँ कि भी राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार की तरफ से भी एक मांग, हालांकि शासन प्रशासन ने भी इस मांग को स्वीकार करते हुए जो गाँव के गुम्मड़ के अंदर या तो शहीदी स्मारक या फिर कोई खेल स्टेडियम, स्कूल अंकल जी के नाम से ज़रूर बना जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जय भारद्वाज।